भाग्यशाली क्यों कहते हो, अपने आप को निकम्मा क्यों कहते हो, अपने आप को घटिया क्यों कहते हो, अपने आप को नाचीज क्यों कहते हो, अपने आप के लानत क्यों डालते हो। ठीक है, आपसे बुरे कर्म हुए हैं, तौबा कर लो। ऐसा सदगुरु मौला शाह सतनाम शाह मस्तान मिला है, जो मस्ताना जी कहा करते थे जिसके लिए दुनिया सिमरण किया करती थी, वो सदगुरु मौला आपको मिला। सो और क्या चाहिए और क्या चाहते हैं आप। तो हमें नहीं लगता कि और कोई चाहत होगी इंसान की जिसको पूरा पीर फकीर मिल जाए, और वो हमें सबको मिला शाह सतनाम शाह मस्तान, क्योंकि वो ही हैं, हमेशा रहेंगे उनके वचन। तो अपने आप को भाग्यशाली समझिए, अपने मन पे लांत जरूर डालिए, लेकिन सिर्फ लांते डालते ना रह जाओ, बल्कि ये कहो कि मेरा सतगुरु मौला डाडा है, हे मन जालिम तुझे रगड़ के रख देंगे। इतना जोश पैदा करो, इतनी हिम्मत अपने अंदर बना के रखो, कभी मन के कहे चलना ही नहीं, और सिर्फ पीर फकीर जो कहे उसके अकॉर्डिंग चलो। हमें लगता नहीं कि आने वाले समय में आपको कोई कमी आएगी। कमी तो आज भी नहीं, पर आने वाला टाइम में पता नहीं आपको क्या मालिक बख्शेंगे, ये तो वो जाने, पर बख्शेंगे जरूर। जिनके दृढ़ यकीन, दृढ़ इरादे हैं, बुलंद हौसले हैं, वो झोलियां ऐसी भरेंगे जो शायद इतिहास में कभी किसी ने भरी नहीं होगी। वो आनंद परमानंद की प्राप्ति करेंगे जो शायद पीर फकीरों के ही नसीब में हुआ करती है। सो ये तो समय की बात है और ये सच है, लेकिन बात आपके ऊपर आती है कि दृढ़ यकीन आपको बना के रखें, बना के रखना होगा, सुमण करना होगा, सेवा करनी होगी, और मन पे लानतें डालते रहना है। सिर्फ ये ना हो कि आप मन से लड़ते रहें, कि आपके अंदर बुरे विचार आ रहे हैं और आप टेंशन में आ गए, ओ ये तो हटते नहीं। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। मन जालिम है, सुमन आप करते नहीं उतना, तो विचार तो देगा ही देगा, टेंशन मत लो। रोजाना 5, 10, 15 मिनट इसके लिए सिर्फ सिमरण कर लो। 5 मिनट इसलिए कि जो भी मन ने ख्याल दिए कि मालिक माफ कर देना, रोजाना 5 मिनट सिमरण किया और सारा पत्ता साफ। और क्या चाहिए, टेंशन किस बात की, कि विचार ही आए हैं, मैंने कौन सा विचारों पे अमल किया है। बस अमल मत कीजिएगा, वरना बैक गियर लग जाता है, बहुत पीछे चले जाते हैं आप। वो मत कीजिए। विचारों का कोई आपकी लाइफ में फर्क नहीं पड़ेगा। बस 5 मिनट सुमन कर लो, सारे विचार साफ हो जाएंगे और आप मालिक के काबिल बने रहेंगे। हाँ, उसके अकॉर्डिंग चलना मत। कभी भी मन के कहे चलो मत कोई, गुरु कहे करो तुम सोई, ये भव में गोते खिलवावे, ये गुरु से बेमुख करवावे। बस इसके कहे अनुसार चलना मत। तो बेपरवाह जी के गुणगान जितने हो सके आप गाते रहिए। लगे हैं इसी काम में, लगे नहीं कहेंगे, लगाया है उसने, चलाया है उसने और चला रहा है वो, चलाता है वो, चलाता रहेगा वो, मनवाता है वो, मनवाता रहेगा वो। बस आप हिम्मत रखिए, हौसला रखिए। उंगली जिसने पकड़ा दी है वो छोड़ता नहीं। आप छोड़ना भी चाहोगे वो आपकी उंगली थाम लेगा। अजी वो तो आपको थाम लेगा, गिरने से बचा लेगा, फिसलने नहीं देगा, जिंदगी में दुख दर्द मिटा देगा। वो आपके दुख दर्द को अगर आप दृढ़ यकीन रखें, सुमरन करें, तो आपके दुख दर्द को ऐसे टीले के शिखर पे लिख देगा जो राम नाम की जरा सी हवा आने से सारे दुख दर्द उड़ जाएंगे। वो सुख, आनंद, परमानंद की प्राप्ति आपके दिलो दिमाग में इस तरह लिख देगा जिस तरह धरती पे कोई पहाड़ खड़ा हो जिसे तूफान भी नहीं हिला सकता। तो वो सुख शांति तो ऐसे देगा, परमानंद ऐसे, और आपके गम दुख दर्द को रेत के टीले के ऊपर लिख के पल में राम नाम की आंधी से उड़ा देगा। जरा सी हवा से उड़ जाएंगे। यानी जरा सी अगर दृढ़ यकीन भक्ति आपने कर ली तो पता ही नहीं चलेगा दुख आए और गए कब। कई आदमी सोचते हैं यार फला आदमी बड़ी सेवा करता था, करता है, फिर भी वो दुखी है, परेशान है। पक्का उसके कर्म रोग हैं और वो सुमरण नहीं कर पा रहा, भक्ति नहीं कर पा रहा। भक्ति, सेवा से और दृढ़ यकीन तीनों मिल जाते हैं तो कर्म जल्दी करते हैं। तीनों में अगर मान लीजिए यकीन ही नहीं है तो भक्ति सेवा फिर किसकी कर रहे हो। पहला तो दृढ़ यकीन होना जरूरी, दूसरा सुमरण के पक्के होना जरूरी, तीसरा सेवा करना जरूरी।
वचन तो अपने आप ही मानोगे जब तीनों वचनों को मान रहे हो। तो ये तीन चीजें आप करते जा रहे हो, वचनों पे रहते हो, तो नहीं पता चलता कि कब आए भयानक कर्म और कब चले गए। कई बार कई सेवादार होते हैं जो दिखने में सेवादार लगते हैं पर वचनों के बरखच्चे उड़ाते रहते हैं, वचनों में गलतियां करते रहते हैं। तो फिर जब उन पे एकदम कोई रोग आता है, एकदम कोई भयानक बीमारी या कोई दुख दर्द आता है, तब सुमन होता नहीं और वो कर्मों का एक बोझ उन पे ऐसा पड़ता है कि वो उठ ही नहीं पाते। तो ये वजह हो सकती है। अदरवाइज साईं मस्ताना शाह सतनाम दाता के चिताए हुए जीव दृढ़ यकीन रखें, वचनों पे पक्के, सेवा सुमन के पक्के बन के रहें। हो ही नहीं सकता कि उनका कोई बाल भी बांका कर सके। काल महाकाल की भी ताकत नहीं कि उनका कोई जरा सी उनको कोई दुख दर्द दे सके। तो आप वचनों के पक्के बनिए, दृढ़ यकीन कीजिए। दृढ़ यकीन आदमी के फेस पे आ जाता है कि इसको कितना यकीन है। और फकीरों का काम ही लोगों को पढ़ना होता है, वो देखते रहते हैं कि हाँ भाई कितना दृढ़ यकीनी है, कितना ये सिर्फ जी हुजूरिया